हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जिस भगत सिंह ने अपने जान तक नौशावर कर दिए, उस भगत सिंह को जम्मू कश्मीर प्रशासन शायद पूरी तरह से भूल चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शॉपिंग सेंटर के पास एक प्रतिमा जो है वो यहाँ पर लगाई गई थी शहीद भगत सिंह के नाम से। अब उस प्रतिमा के नीचे का आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इसे तोड़ा गया है। इसे क्यों तोड़ा गया है ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि प्रतिमाएं तो लगाई जाती हैं, लेकिन उनका रेख रखाव जो है वो नहीं किया जाता। कई बार यहाँ के पार्षद को भी जो है वो इसे अवगत करवाया गया था कि ताकि इसे रिपेयर किया जा सके, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से नाकाम नज़र आया। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा यहाँ के लोकल युवाओं को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और इस प्रतिमा को एक बार फिर से रेनोवेट जो है वो करवाया जा रहा है। लेकिन जिनका काम है वो अपने कामों को लेकर जो है वो शायद काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है, उन्हें ये शहीद स्मारक जो है वो भूल चुके हैं। भगत सिंह की अगर बात की जाए तो एक युवा क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जान तक नौशावर कर दी। लेकिन अफसोस ये कहना पड़ता है कि ऐसी प्रतिमाओं को प्रशासन भूल चुका है, वो नेता भूल चुके हैं जो आए दिन ये बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हैं कि अगर हम आज़ाद हुए हैं तो शहीद भगत सिंह की कुर्बानियों को लेकर। लेकिन युवाओं को मैं तारीफ करना चाहूँगा, ये वो युवा हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और इस स्मारक को एक बार फिर से रेनोवेट करने का प्रयास किया है। सबसे पहले मैं आपके पास जाना चाहूँगा, जिस शहीद भगत सिंह ने अपनी जान तक नौशावर कर दी देश के लिए, आज उन्हीं की प्रतिमा का ये हालत है। कैसा लगता है, कितना बुरा लगता है? आप भी युवा हैं। सर लगता तो सर बहुत बुरा है, बट हमारी ऑल इंडिया शहीद भगत सिंह ब्रिगेड है, हम अपने से ही कंट्रीब्यूट करके चौक को रिपेयर करवा रहे हैं। क्या हुआ, क्या था, क्या टूट चुका था पूरा, क्यों हुआ क्या? सर टूट चुका था। एमएलए साहब आए, एमपी साहब आए, तो उनका तो फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया एमपी साहब का। आपने बताया उनको कि ये टूट चुका है? जी जी बिल्कुल, वो आके यहाँ पे बोल भी गए थे कि 2 और मूर्तियाँ लगाएंगे सुखदेव और राजगुरु जी की। अच्छा, बट कोई रिस्पांस नहीं, कोई 7-8 साल हो गए। तो आज आप खुद से ही हमारी टीम है, हमारी टीम के प्रभारी हैं रोहित शर्मा जी, हैप्पी भैया, ये मिलके हरदेव जी, अपने बजरंगी, सब मिलके हम चौक अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करके जो है वो आप इसे रेनोवेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। ओके जी, क्या कहना चाहेंगे? नेताओं की अगर बात की जाए तो बड़ी बड़ी बयानबाजी जो है वो मीडिया के सामने करते नजर आते हैं, लेकिन ग्राउंड पे अगर बात की जाए तो ये हालत है स्मारकों की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो शहीद भगत सिंह जी की जो स्टैचू यहाँ पर लगा है, ये जम्मू की धरती के अंदर एक पहला स्टैचू था जो यहाँ पर लगा था। नहीं तो कहीं भी जम्मू के अंदर भगत सिंह जी का स्टैचू जो था वो नहीं था। एक बड़ा संघर्ष है, पीछे बहुत बड़ा संघर्ष के बाद ये स्टैचू लगा था, क्योंकि इससे पहले ही यहाँ पर जो एक शहीद भगत सिंह ब्रिगेड बनी, शहीद भगत सिंह ब्रिगेड का एक सपना था कि इस चौक को जो है शहीद भगत सिंह चौक नाम रखा गया और यहाँ पर शहीद भगत सिंह का जो स्टैचू है वो लगे। एक बड़ा संघर्ष किया, संघर्ष के बाद इन्होंने अपने अफर्ट से यहाँ पर जो है भगत सिंह चौक का निर्माण किया और यहाँ पर शहीद भगत सिंह जी का जो है वो स्टैचू लगवाया। सरकार का इसमें कहीं कोई योगदान नहीं। उसके बाद जब ये भगत सिंह चौक तैयार हो गया तो यहाँ पर भगत सिंह जी के श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े बड़े नेता आना शुरू हो गए। बड़े बड़े, यहाँ तक कि आपने सुना कि जिस प्रकार से एक्स एमएलए, एमपी, उसके बाद मेयर, मतलब ये सारे यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आते और ये सपने दिखा के यहाँ के युवाओं को चले जाते कि यहाँ पर भगत सिंह जी अकेले हैं, इनके साथ शहीद सुखदेव जी, शहीद राजगुरु जी, उनका भी स्टैचू होना चाहिए, हम लगवाएंगे, जल्द काम लगेगा। और मेरे ख्याल से मैं भी यहाँ पर था जब एक्स एमएलए ने कहा था, और आज 8 वर्ष हो गए इसको। यहाँ पर किसी ने भी शहीद भगत सिंह की सुध नहीं ली। शहीद भगत सिंह एक नाम है, एक ब्रांड है देश के लिए, एक प्रेरणा है युवाओं के लिए प्रेरणा है। लोग कहते हैं कि शहीद भगत सिंह जन्म ले, लेकिन अपने घर में कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में जन्म ले, लेकिन पड़ोसियों के घर के सभी के भगत सिंह जन्म ले, ये एक लोगों की सोच हो गई है। लेकिन नेताओं की खास तौर पर सोच देखिए कि वादे तो कर देने, और वो भी उसके लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दी है। और युवा आज के टाइम पे पूरे भारतवर्ष में
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को युवा सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। और आज के दिन देखिए कि कल उनका जन्म दिवस भी है, कल भी शायद और भी कई लोग आएंगे यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने, उनका जन्मदिन मनाने के लिए। 23 मार्च को उनका शहीदी दिवस मनाया जाता है, वो भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले जो उनका वो आया शहीदी दिवस आया, उन्होंने उनके गांव में बनाया। और उन्होंने अगर बनाया तो इन नेताओं ने क्या किया, जम्मू के नेताओं ने क्या किया, एक ये चौक है इसको ठीक ढंग से नहीं रख पाए, ये कई जगह से खंडित हो गया था। खंडित होने के बाद भी सरकार के कई नेता यहाँ पर आए, देखते थे, लेकिन किसी ने पहल नहीं की कि इसको हम ठीक करें, दुरुस्त करें, अच्छी हालत में इसको रखें। तो यहाँ पर जो यहाँ के युवा हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उन सभी ने मिलकर एक सोच की कि हम सभी से बातचीत करके कि हम इसको जो है इसको दोबारा से जो खंडित हो गया दोबारा से इसको तैयार करें, अच्छी तरीके से रखें, इसको इसका अच्छा रखरखाव रखें, इसको थोड़ा ऊंचा किया जाए। ये सारा जो है यहाँ की जो शहीद भगत सिंह ब्रिगेड है, यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ इनके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सब ने आज मिलकर यहाँ पर काम शुरू करवाया। और ये काम जो है दिन रात चलेगा। और मुझे लगता है कि 2 दिन के अंदर ये जो है, आप 2 दिन के बाद आपको हम फिर निमंत्रण देंगे। 2 दिन के बाद आप देखिएगा कि यह अभी क्या है और उस दिन क्या होगा। तब इन नेताओं को जब इस रास्ते से गुजरेंगे तो शर्म जरूर आएगी कि ये काम जो हमने करना था वो यहाँ के लोग कर रहे हैं, यहाँ के जो युवा हैं वो कर रहे हैं। तो इन चीजों को इन्होंने सबक लेना चाहिए। और बाहर बड़े बड़े वादे जो हैं, जो निभाए नहीं जाए, जो निभा नहीं सके, जो निभाने नहीं है, तो उन वादों को करना क्यों लोगों के बीच में। तो ये इनको एक बहुत बड़ा थप्पड़ जो है, तमाचा जो है, वो ये लगेगा जब ये बनके तैयार हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग से बातचीत करने के लिए। तो शहीद जो ब्रिगेडियर इन जो टीम है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और भगत सिंह की इस प्रतिमा को जो है वो रेनोवेट किया जा रहा है। हालांकि खंडित हो चुका था, पिछले 8 सालों से ये खंडित था, लेकिन किसी भी नेता की नज़र नहीं पड़ी। अगर नज़र पड़ी भी गई होगी तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया होगा, क्योंकि काम करना कौन चाहता है। बयानबाजी जो है वो मीडिया के सामने नेता तो अक्सर करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे जाने का मौका मिलता है तो इस तरह की तस्वीरें नज़र आती हैं। हालांकि मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इन युवाओं को जिन्होंने खुद से इनिशिएटिव लिया है और शहीद भगत सिंह की इस प्रतिमा को जो है वो एक बार फिर से अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये तमाचा है उन नेताओं के मुंह के ऊपर जो बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादे जो हैं वो कभी भी निभाए नहीं जाते। तो ये भगत सिंह की प्रतिमा एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पूरी तरह से खंडित हो चुकी थी, कई बार नेताओं को बताया भी गया लेकिन उसे नज़रअंदाज किया गया। लेकिन अब यहाँ के जो लोकल युवा है उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और इस प्रतिमा को एक बार फिर से नया निवेला किया जाएगा, ताकि भगत सिंह का अगर कोई भी अगर जन्म दिवस आता है, जहाँ उनका शहीदी दिवस आता है, तो इसी स्मारक पर आकर जो है वो शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी जा सके। इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।